हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मौजू हमारा है वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT। ब्रेक पे जाने से पहले महमूद साहब आपसे बात करूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि चेयरमैन FPR सुहेल अहमद साहब ने कहा महंगाई में कोई इजाफा नहीं होगा अगर VAT लगता है। महंगाई में अगर कोई इजाफा नहीं हो रहा है तो ताजिर बरादरी इतनी क्यों परेशान हो रही है? ये सोल पर्पस ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन हर चीज का हिसाब किताब की वजह से भी थोड़ी घबराहट है। देखिए, इसकी घबराहट की वजह नहीं है। मैंने तो आपसे अर्ज किया कि पहली बात तो ये इन्होंने तैयारी ही नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टैक्स आया तो 8 साल तक उन्होंने तैयारी की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 100% है। आपके यहाँ 100% क्या 15% भी नहीं है। 15% में वो लोग भी हैं जो दस्तखत करना जानते हैं। आप उन ताजिरों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो बैनुल-अक़वामी मेयार के अकाउंट्स मेंटेन करें। कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है। उधर तो सब्सिडीज मिलती है, हमारे तो सब्सिडी भी मिलती है हमारे मुल्क में। तो फिर ये कि आपने यानी कि मुतज़ाद बयानात हैं आपके। आप कहते हैं ये GST को रिप्लेस करेगा। एक तरफ आपने FBR के चेयरमैन खुल के ये बात कही है कि 800 अरब रुपए के जो है हमें इससे आमदनी होगी। तो 800 अरब रुपए जब नहीं आएंगे तो हुकूमत मतलब 800 अरब रुपए जब ही आएंगे ना, जब लोगों की जेबों से पैसे निकल के जाएगा तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी? तो ये मुतज़ाद बयानात हैं और इसकी वजह से और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले मकासद को क्लियर करें कि इस टैक्स का मकसद क्या है। अगर आपको इसको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है तो आपको ये इक़दामात जो आप कर रहे हैं ये नाकाफी है। डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल भी है वैसे महमूद साहब? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालना पड़ेगा। वो तो मेरे ख्याल में नहीं। वो आपने देखा कि मैं आप ही को कहूँगा, घर की गवाही शौकत तरीन साहब ने जो अभी बयान दी साबिक मुशीर खजाना ने कि 1300 अरब रुपए का करप्शन हो जाता है, जिसमें 750 अरब रुपए वो हैं जो मराद याफ्ता तबका MNA बरसर इख्तिदार पार्टी के लोग वो टैक्सों के अंदर छूट ले रहे थे। वो तो शो करते हैं उनके पास एसेट्स है ही नहीं। जी 750 अरब रुपए। उसके बाद 350 अरब रुपए जो हैं नए मंसूबों को जनरेट करने में करप्शन की नजर हो जाता है, और 250 अरब रुपए वो हैं जो हमारे जो लॉसेस के अंदर इदारे चल रहे हैं उनकी नजर हो जाता है। 1300 अरब रुपए का ये करप्शन तो वजीर खजाना घर की गवाही दे रहा है। तो आप इसको रोक लें, आवाम पे बोझ नहीं आएगा। नहीं महमूद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंटरनल करप्शन को हमें उसको एक बड़ा प्रोसेस है जिसको रेक्टिफाई करना है, मगर इसी चीज़ से लीड लेते हुए एक सवाल अदनान साहब, वैट की एप्लीकेशन में जो दुनिया भर में जो सबसे अहम मसला आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान में भी एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, एक पैरेलल हर चीज़ का चल रहा है जिसको ब्लैक मार्केट भी कहते हैं। अब एक ऐसे मुल्क में जहाँ तकरीबन इक्वल टू द साइज ऑफ जेन्युइन इकोनॉमी, एक इक्वल टू द साइज ऑफ रियल इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। इक्वल नहीं कहूंगा मैं, वो इक्वल ज्यादा से ज्यादा। मैं कंजर्वेटिव की बात की गई है, मैं कंजर्वेटिव व्यू ले रहा हूँ। इक्वल साइज की वो सारी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। तो आप ये बताइए कि ये जो तबका है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में है वो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहा है, तो ये तो फिर दोबारा एक घाटे में चला जाएगा। और जो पैरेलल इकोनॉमी जो कि ब्लैक इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड है, अगर इसको लाने की एफर्ट्स नहीं की गई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टिक एंड कैरोट के जरिए, तो फिर वही गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ डे डिप्राइव रहेगी तमाम चीजों से। देखें राशिद, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पिछले 3-4 साल में ख़ासतौर पर जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन थे उस ज़माने से ये स्कीम शुरू हुई थी कि ऑटोमेशन इस वक्त जो है वो वाहिद हल है आपके पास जिसके तहत आप अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को और ऐसे लोगों को जो कि जानबूझ के नहीं आना चाहते या अवॉइड करते हैं या इवेड करते हैं, आप उनको टैक्स नेट में ला सकते हैं। इस वक्त जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जो एक डेटाबेस बना है जो कि बहरहाल जिसकी शायद सियासी वजूहात भी होंगी, जिसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया अभी तक जिस तरीके से किया जाना चाहिए कि किसी भी टैक्स कल्चर के फरोग के लिए, प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन्स, इंटरनेशनल ट्रेवल, बैंक अकाउंट, स्कूलों की फीस, ये तमाम जो है ये नादरा का वहां से शुरू होता है और ये पूरी चेन मौजूद है। तो आज भी अगर चाहें, ये पॉलिटिकल विल की अगर तो आप आज भी बगैर किसी अफसर को किसी दुकान पर किसी फैक्ट्री पे भेजे हुए आप आज भी किसी का टर्नओवर, किसी की इनकम, किसी के एक्सपेंसेस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अदनान साहब, सवाल ये उठता है कि एक मुल्क में जो कि एक
अंडर डेवलप्ड एक मुल्क कह सकते हैं हम पाकिस्तान को, डेवलपिंग नेशन कह सकते हैं, उस पे डायरेक्ट टैक्सेस की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इतना फोकस हो रहा है। हम लोग शोज के ब्रेक के दौरान ये भी बात हो रही थी कि बहुत सी ऐसी चीजें जिस पे वैसी हिडन टैक्सेस है वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो इतना फोकस हुकूमत का सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की ही तरफ होना चाहिए? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स बहरहाल एक रिग्रेसिव टैक्सेशन है, ये तो दुनिया भर में माना जाता है, और खास तौर पे जो रेट जिस पे हम चल रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम वीएटी या सेल्स टैक्स की बात करें तो 15% वो है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो कि वर्चुअली हर मैन्युफैक्चर्ड गुड या हर इंपोर्टेड गुड्स पे एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस वो लागू है। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्लस कस्टम्स ड्यूटी, तो ये तमाम सीवीटी तो डायरेक्ट टैक्स, तो ये तमाम टैक्सेस जो हैं ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स जो कि रिग्रेसिव टैक्स है। मगर वर्चुअली जो फॉर्मूला अब इवॉल्व होता नजर आ रहा है वो ये है कि लोग डायरेक्ट टैक्स की नेट में नहीं आते, और प्रॉबेबली ये इनडायरेक्ट टैक्स एक टूल बन सकता है जिसके तहत जब आप ट्रांजैक्शंस को अल्टीमेटली टर्नओवर को आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो फिर आप किसी भी टैक्स पेयर की, किसी भी बिजनेस की एक्चुअल इनकम पर असेस कर सकेंगे। तो वर्चुअली ये एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया जा रहा है जिसके तहत इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आप डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी को तो ये समझ नहीं है, वो तो बस ये सड़क पे चलने वाला आदमी को तो यही पता है कि टैक्सेस लग रहे हैं, इजाफे हो रहे हैं, हर बजट में इजाफे हो रहे हैं, जिसकी वजह से जेब उसकी खाली हो रही है। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज नहीं, और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बगैर, टैक्सेस के बगैर चल नहीं सकती। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो सकते, हेल्थ एजुकेशन पर खर्चा नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है बिटवीन द टैक्स डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर। लोग चाहते हैं कि वो टैक्स दे दें, लोग उससे ज्यादा देने को तैयार हैं बजाय, मगर उसके नतीजे में वो ये चाहते हैं कि उनका नाम ना आए सामने, यानी कि एक बेनामी पेमेंट कर दे, या और वो डॉक्यूमेंट ना हो, उनका कोई रिकॉर्ड कहीं से नहीं है, जो कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये भी रही है कि रिकॉर्ड में नहीं है कोई। तो इसलिए इसके लिए जरूरी ये है कि हम टैक्स नेट को तो देखें बढ़ाए बगैर हमारा गुजारा हो नहीं सकता। देखें, अगर के एक इंपोर्टर है, उसने कोई चीज इंपोर्ट करनी है पाकिस्तान में, बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर एनटीएन के इंपोर्ट नहीं कर सकता। किसी ने कोई फैक्ट्री लगानी है, वो बगैर एनटीएन, बगैर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के फैक्ट्री नहीं लगा सकता। कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल, यू नेम इट, ठीक है। आप जब हर शख्स इस स्टेज पर जाकर टैक्सेस दे रहा है तो ये हमारी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम रिटेल सेक्टर और होलसेल सेक्टर को भी टैक्स करें। अब जरूरत इस बात की, जैसे महमूद साहब ने फरमाया, कि बेसिकली जरूरत क्या है कि वो क्या अवामिल है। देखें, 22 साल से 1998 से लेकर आज 2010, 1998 से जीएसटी हमारे यहां लागू हुआ 1990 में, और उसकी एक्सटेंशन शुरू हुई 1996 में, और फाइनली 1998 में आपने होलसेलर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में शामिल कर लिया। बिल्कुल। आज तक आपने इतने इंसेंटिव्स दिए हैं कि आपने पहले 3% की रिजीम बताई उनके लिए कि 15% के बजाय आप 3% दे दें, 2% दे दें, 1% दे दें। नवाज शरीफ साहब के दौर में 0.75% की बात की गई, और आज भी पिछले 2-3 साल से 0.5% से लेकर 0.75% तक का रेट है, यानी मैक्सिमम 0.75% आप टैक्स देकर और अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दें। आप ये देखें, देखना हमें ये है कि क्यों ये इतनी लुक्रेटिव स्कीम्स भी रागिब नहीं कर सकी रिटेलर होलसेलर को, जो इख्तियारात की बेजा इस्तेमाल की बात की गई। ये भी स्कीम लाई गई, सेक्शन 32AA इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि रिटेलर अगर चाहे, अगर उसको एतमाद नहीं है सीबीआर पर या गवर्नमेंट की एजेंसीज पर, तो वो अपना ऑडिट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करवा ले, और उसकी जो फीस है, जो ऑडिटर की फीस होगी, वो भी उसमें से 50% सीबीआर पे करेगा, ठीक है, वो भी आपके यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ महमूद साहब के रिटेलर की सतह पर। अभी मैं आप लोगों को काटूंगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप बिल्कुल महमूद साहब से बात करें। वैल्यू एडेड टैक्स का हमारा मौजू है, उसी पे डिस्कशन हो रहा है। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।